जबलपुर में सड़क हादसे ज़्यादा क्यों होते हैं? इसका मतलब आंकड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां ये हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। भारत में किसी व्यक्ति का मर जाना अब कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि सिस्टम की और लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है कि हर दिन कोई ना कोई तो मरता ही है। कोई गड्ढे में गिरकर मर जाता है, किसी को पत्नी मार देती है, किसी को पति मार देता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, और कुछ ना सही तो रोजाना हजारों लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। और ये सब हवाई बातें मैं करता नहीं हूँ। आप जानते हैं, विस्तार न्यूज़ में सीधे मुद्दे की बात में सब आंकड़े और सबूत के साथ बात करता हूँ। पूरी खबर बता देता हूँ आपको। देखिए, सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में जो डाटा सामने आया था उसे सुनेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। हाँ भाई, डर जाएंगे, क्योंकि इस डाटा के मुताबिक भारत में सिर्फ साल 2023 में 4,80,583 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, जिनमें से 1,72,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस डाटा के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन कितने हादसे होते हैं जानते हैं? 1,317। हर घंटे कितने लोग एक्सीडेंट में घायल होते हैं जानते हैं? 55 लोग। और सुनिए, हर दिन औसतन 474 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, यानी करीब 500 लोग। हर घंटे में औसतन 20 मौत होती है, और हर दिन मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? भारत में हर दिन मिनट में एक मौत हो रही है, और ये मौत सड़क हादसे की वजह से हर 3 मिनट में, माफ कीजिएगा, और इस हादसे की वजह से हो रही है, सड़क हादसे की वजह से। और अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर इस डाटा को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। क्यों? क्योंकि जबलपुर शहर में जनवरी से फरवरी तक 700 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, और इन हादसों में करीब 800 लोग घायल हो गए हैं और 100 लोगों की जान चली गई। 2 महीने में 100 लोग तो सड़क हादसों में ही मर गए, यानी इन हादसों से 100 परिवार उजड़ गए। किसी का बच्चा मर गया, किसी का बेटा, किसी का बाप, तो किसी की मां। जबलपुर का हाल ऐसा है, चाहे कोई चौराहा हो, चाहे शहर का बॉर्डर हो, हाईवे हो, या फिर शहर की सड़क, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां सड़क हादसे ना हो रहे हों। और इन हादसों के बाद जबलपुर शहर के अंदर 41 ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं, यानी 41 जगह ऐसी है जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहब शहर के 3 प्रमुख चौराहों से एक रिपोर्ट भेजी और लोगों से बातचीत की। दुर्गेश जब फील्ड पर निकलते हैं तो वो जनहित की खबर पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, और ऐसी खबरों को बहुत दिल से करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। जबलपुर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था अब खूनी हो चली है। पिछले 2 महीने आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से जबलपुर में लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस समय मैं मौजूद हूँ रानीताल चौराहे पर, जो जबलपुर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। लेकिन इस चौराहे की तस्वीरें आप देखेंगे तो 3-4 जगहों से इस रास्ते को एक साथ जोड़ा जाता है। तो 2 पहिया, 4 पहिया और ई रिक्शा और रिक्शा जब एक साथ जाते हैं तो इस चौराहे पर जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन ये हालात जबलपुर के एकमात्र चौराहे के नहीं है। रानीताल चौराहे के बाद हम बलदेवबाग चौराहे आ गए हैं। एक स्कूल देखेंगे और स्कूल के बच्चे यहाँ पर क्रॉस होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक सिग्नल लगा नजर नहीं आएगा कि दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स के जरिए आ रहे हैं, और फिर आकर यहाँ पर जाम लग जाता है। आम नागरिक को ये लगता है मैं जल्दी निकल जाऊँ, कहीं से ही मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग की कोई सिग्नल नहीं है। ऐसा ही ब्लैक स्पॉट दीनदयाल चौक है, जहाँ पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी मौजूद है, और इस चौराहे पर आपको हमेशा ही जाम की स्थिति नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल होने की वजह से यहाँ से जो बसें हैं वो क्रॉस होती हैं। स्थिति ये बन जाती है कि बसें यहाँ पर ही खड़ी होकर यात्रियों को सवारी भरने लगती है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं वो इसी चौराहे से होकर गुजरती हैं। भाई साहब, न सिर पर हेलमेट है, न सड़कों पर सिग्नल है, न कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी है। जिसका जहां मन कर रहा है अपनी गाड़ी मोड़ ले रहा है। अब ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आप ही बताइए। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा। और ये हाल तब है जब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। और ये सड़क हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी एक और वजह आपको बता देता हूं। देखिए, अब आंकड़ों की इतनी बात हो रही है तो एक आंकड़ा और सुन लीजिए। सड़क हादसों में मौत के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में 4थे नंबर पर। और सुनिए, सड़क मंत्रालय के डाटा के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं सड़क हादसे होते हैं तो वो कौन सा शहर है? जबलपुर।
और सुनिए, सबसे ज्यादा सड़क हादसों के मामले में पूरे देश में जबलपुर का तीसरा नंबर है। और इसकी एक वजह यह भी है कि जबलपुर शहर की आबादी तकरीबन 25 लाख है और ट्रैफिक पुलिस स्टाफ कितना है? करीब 200, यानी 12,884 लोगों पर सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी। और ऐसा नहीं है कि पद ही इतने, पद तो 371 है, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ 194 है और जरूरत शायद इससे कई गुना ज्यादा है। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी का इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। बल की कमी तो निश्चित रूप से है। जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ी है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी एक बहुत अच्छा ई रिक्शा या ई व्हीकल्स आ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इस पे भी वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसकी तुलना में निश्चित रूप से यातायात का बल उतना उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर जो वाहन चालक हैं, जो सवारी वाहन चलाते हैं, वो स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करेंगे तो जो भी बल हमारे पास उपलब्ध है उससे हम बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि डीएसपी साहब, जितनी जिम्मेदारी जनता की है उतनी आपकी भी तो है। हम मानते हैं कि जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन शायद थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको और निगम को भी। नहीं तो देश में पहले नंबर में आने में बहुत देर नहीं लगेगी। और हाँ, ये हादसों वाला शहर पहला नंबर आएगा तो इससे कोई आपको इनाम भी नहीं मिलेगा।